रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए फ्लैट्स का बकाया जमा न करने पर नगर निगम प्रशासन ने आज बुधवार को सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त अनिल भाना के नेतृत्व में पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बकायेदारों के फ्लैट्स से सामान बाहर निकलाकर उन्हें सील कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर पूर्व महापौर पारस सकलेचा हंगामा करने लगे, ऑटो से सामान बार बार बाहर निकालने लगे। तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 208 लोगों को महिलाओं के नाम पर केवल 20,000 की मार्जिन मनी लेकर फ्लैट की चाबियां सौंपी गई थी। आवंटियों को शेष 1,80,000 की राशि जमा करानी थी, लेकिन कई बार सूचना दिए जाने के बावजूद आज तक उन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं कराया है। कमिश्नर अनिल भाना ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट सरकार को प्रति यूनिट लगभग 7 लाख में पड़ा था, जिसके बाद भी बेहद कम अंशदान की राशि जमा नहीं की गई। सुरक्षित तरीके से सामान बाहर निकाला। आवंटियों की टीवी, पंखे और बिजली के उपकरण सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए निगम की टीम के साथ मैकेनिक भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान नगर निगम इंजीनियर राजेश पाटीदार एवं निजी वाहन ऑटो से सामान ले जा रहे अजय बोरासी का ऑटो 3 बार खाली करवाया, जिसके बाद परेशान होकर परिजन सामान लेकर चले गए। सकलेचा की तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। अन्य अधिकारियों ने निर्मला वालिया सहित करीब 1 दर्जन हितग्राहियों से मौके पर ही बकाया राशि जमा कराई, जिसके बाद उन्हें बेदखल नहीं किया गया। कार्रवाई के दौरान पूर्व महापौर पारस सकलेचा भी पहुंचे और उन्होंने इसे गरीबों पर तानाशाही बताते हुए विरोध किया। हाल ही में 31 जुलाई को जब निगम टीम 208 फ्लैट पर नोटिस चस्पा कराने गई थी, तब रहवासियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कुछ कर्मचारियों और पत्रकार को चोट आई थी। इसी आशंका के चलते बुधवार को एसडीएम तरुण जैन, तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, नगर निगम के राजेंद्र सिंह पवार, सीएसपी सत्येंद्र घनगोरिया और डीएसपी गायत्री सोनी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। निवेदन कर रहा हूँ शांति से बात। मैं शांति से बात कर सर, आप बता दीजिए मुझे, आपने कहा कि हमको नोटिस का आपका निरस्त कर दिया गया है। आप उस दिन क्यों नहीं आए? मैसेज में नोटिस दिया मैंने गलत, तो 4 तारीख को ये मेरे को आज पता नहीं, मेरे को ये सूचना आज पता लगा, तो मुझे उस दिन था, मुझे पता था कि आपको पता नहीं है। नोटिस लिया आप नोटिस नोटिस में लैंग्वेज बता दीजिए कि आपका निरस्त कर दिया गया है और 20 रुपए का आपका चेक ये ड्राफ्ट आपको भेज दिया। सर मैं कह रहा हूँ कोर्ट कचहरी का 20 रुपए, तकलीफ नहीं, 10,000 रुपए वापस दे भी आपको निरस्त कर सकते क्या? हमने तो निरस्त नहीं किया ना किसी का, हमने निरस्त नहीं किया। तो आप कैसे सामान निकालो उनका? आप जमा कर रहे हो, पैसा जमा कर दो ना। आप डकैती करो तो आप पैसा जमा, आपको इतनी मोहब्बत है तो आप जमा कर दो पैसे सबके। अरे कर देंगे साहब, ये तभी से बात करते थे आपकी बात, पैसे जमा कर दो। 1 घंटे से आप देख ही रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं? अरे सर आप मेरे को लेने दो साहब, 1 घंटे से मैं देख ही रहा हूं। क्या देख रहा हूं मेरे को? आप गरीबों के बकाया निकाल रहे हो साहब इनको। हां अरे कौन बंद कर ले, किसके बंद तो बंद कर ले। हाँ, अरे छोड़ो साहब, भले साहब, बेकार की बात नहीं, आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो साहब, बेकार की बात आप कर रहे हो। अरे मैं आपकी नौकरी खा दूंगा साहब, ये ध्यान रखना। अरे यार अरे भगवान की बात मत करो यार, गरीबों के बगैर आप सवाल निकालो गरीबों का। हाँ तो देखिए, ये जो सारा काम कर रही नगर निगम ये अवैध कर रही है। इन्होंने इसी प्रकार की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अगर ये डिफाल्टर है और 1,80,000 नहीं मिले तो नगर निगम इसलिए बड़ी डिफाल्टर है कि नगर निगम ने जमीन झोपड़पट्टी वाले को जो 60 साल से एरिया में रह रहे थे, इनको ये लिख के दिया था, वो मेरे पास वो कागज है आवंटन में, कि आपको 20,000 रुपये मार्जिन में जमा करना है और 1,80,000 रुपये बैंक से ऋण मिलेगा, उसकी किस्त जमा करना है। नगर निगम ने संविधान की धारा 14 के तहत पार्शलिटी की, आधे लोगों को, आधे से भी कम लोगों को उन्होंने ऋण दिलाया और बाकी 208 लोगों को ऋण दिलाने से इनकार कर दिया, जबकि उस अनुबंध में लिखा है कि एग्रीमेंट नगर निगम करेगी, ऋण लेने का एग्रीमेंट नगर निगम करेगी। नगर निगम को सारस्वत अधिकार है कि किस्त निभाए तो खाली करे। तो इस स्थिति में ये दूसरा, इन्होंने जो नोटिस दिया 5वां, वो नोटिस में उन्होंने ये लिखा कि ये अंतिम पत्र है पैसे जमा करने का, खाली करने का नहीं। जब पैसे जमा करने का आदमी कह रहा कि मुझे ऋण देकर कागज देने गए, नगर निगम हम पैसे जमा करने को तैयार है, हमको बैंक से ऋण दिलाया जाए आपके कमिटमेंट के अनुसार, तो कमिश्नर ने पत्र लेना से इनकार कर दिया, रजिस्ट्री से पत्र भेजा। जब ये सारे लोग पैसे भरने को तैयार है, इनको ऋण दिलाया जाए, एक ये समझने की बात है मानवीय आधार पर और संविधान की धारा 14 और 21 के आधार पर
ये समझने की बात है कि जो लोग 60 साल से झोपड़पट्टी में रह रहे, कीचड़ में रह रहे, गंदगी में रह रहे, वो क्या 1,80,000 एक मुश्त जमा कर सकते हैं? और इनका इतना जीवन यापन का साधन होता, इतनी इनकम होती तो झोपड़पट्टी में रहते क्या? आपने उनके साथ धोखा किया। आपके साथ क्या हो रहा है? आप आए यहाँ नहीं, मैं इनको संभाल दूंगा। ये सारी अब दादागिरी कर रहे हैं। ये इतने स्टाफ लेके पुलिस का भी व्यवहार मजिस्ट्रेट लिया है, पुलिस लिया है। इनकी ड्यूटी थी कि लीगल देखे, नगर निगम ने इनको किस प्रकार का लेटर लिख के दिया कि भाई किस बात के लिए कानून व्यवस्था करना है, खाली करवाना थोड़ी है। खाली करके समझ जाए। आज ये बताइए कि ये गरीब लोग जिनके बच्चे हैं, ये कहाँ रोटी खाएंगे? इनका किराने का सामान ले जा रहे हैं, इसका सोना चांदी ले जा रहे हैं, इनके गहने ले जा रहे हैं, इनकी नगद राशि जो इनके अटैचियों में जमा थी अटैची ले जा रहे हैं, अलमारी ले जा रहे हैं, पलंग ले जा रहे हैं। ये भोजन कहाँ करेंगे? ये बरसात में रहेंगे कहाँ? क्या जी, क्या नगर निगम ये राक्षस हो गई? क्या लोकतंत्र के क्या मर गया? अभी क्या करेंगे? आपको हटा रहे हैं यहाँ से? नहीं, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, बस। मैं सामान जाने भी नहीं दूंगा, यहाँ से हटूंगा और जितनी सील लगाई है सारी सील तोड़ दूंगा मैं। इन्होंने सब सारी सील अवैध है। पहले मैं वहाँ पुलिस थाने में जाकर इनके खिलाफ लूट की धारा में पकड़ दर्ज कराऊंगा और उसके बाद में मेरी कार्रवाई करूंगा। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।